हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 26 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जेनित्सु और इनोसुके को शॉक में बैठा देखते हैं, क्योंकि उनके सामने तांजीरो और कनाओ के बीच में बहुत ही कड़ी टक्कर हो रही होती है। लेकिन कनाओ तांजीरो से पहले कप उठा ही लेती है और तभी आओई गेम को वहीं पर रोक देती है। फिर तांजीरो आराम से बैठकर कहता है, कनाओ तुम तो सच में बहुत ही फास्ट हो। लेकिन कनाओ फिर भी कुछ नहीं बोलती। फिर आओई उससे कहती है, अब तुम्हारा रिकॉर्ड 10 जीत और 10 हार का है। तो तांजीरो कहता है, मैं अभी तक थका नहीं हूँ। और वो उन दोनों से कहता है, चलो रनिंग करने चलते हैं। तो जेनित्सु वहां पर आकर पूछता है, तुम्हारा मतलब टोटल कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट को साथ में करते हुए। तो तांजीरो सर हिला देता है। इसके बाद हम लोग कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं और वहाँ पर एक बीवा डीमन होती है और जब वो उसे बजाती है तभी लोअर 6 वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम लोग लोअर 1 को भी वहाँ पर आते हुए देखते हैं। फिर हम लोग लोअर 2 को भी देखते हैं। फिर वो 2 बार और अपनी बीवा को बजाती है और तभी वहाँ पर लोअर 3 और लोअर 4 भी आ जाते हैं। तभी बीवा डीमन एक और बार बजाती है और वो सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं और लोअर 6 सामने देखकर शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि उनके सामने मुजान होता है जिसने कि अपना रूप बदल लिया होता है। और लोअर 6 मन में कहता है, आखिर ये औरत कौन है। तभी मुजान बोलता है, अपना सर नीचे करो और अपने घुटनों पर बैठो, जिससे वो सभी लोग डर कर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी लोअर 4 बोलती है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मास्टर, क्योंकि आपका ऑरा बदल चुका है, इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए। तभी मुजान कहता है, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी, तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है और कुछ नहीं। रूई मारा जा चुका है, मैं लोअर 5 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तुम लोगों के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, तुम लोअर रैंक्स के डीमन इतने कमजोर क्यों हो। सदियों से अपर रैंक के डीमन मेंबर्स जरा सा भी नहीं बदले, सिर्फ अपर रैंक के डीमंस ही हैं जो कि उन हाशिरा डीमन हंटर्स को खत्म करते हैं। लेकिन तुम लोअर रैंक वालों का क्या, तुम्हें कितनी बार बदला जा चुका है। तभी लोअर 6 मन में कहता है, ये तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन हम। तभी मुजान भी वही शब्द बोलता है और कहता है, अब इसके आगे भी बोलो। तो वो मन में कहता है, अरे नहीं, ये मेरा दिमाग पड़ रहा है और मैं फंस गया। तो मुजान पूछता है, तुम कैसे फंस गए। और फिर वो गुस्से में कहता है, आगे बढ़ो और बोलो। तभी उसके ऊपर एक परछाई सी आ जाती है और फिर हम उस डीमन को उल्टा लटका हुआ देखते हैं और वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। तभी हम देखते हैं कि मुजान के हाथ टेंटिकल जैसे बनकर उसे हवा में उठा देते हैं। तभी वहां से एक और डीमन सा निकलता है और वो लोअर 6 को मारकर खा जाता है और ये देखकर वो सभी डीमंस भी डर जाते हैं। तभी मुजान कहता है, क्या तुम लोग मुझसे भी ज्यादा उन डीमन हंटर से डरते हो। तभी लोअर 4 डरकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो मुजान कहता है, जब भी तुम एक हाशिरा डीमन हंटर से टकराते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले भागने का ख्याल आता है। फिर लोअर 4 डरकर कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही, मैं आपके लिए अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ सकती हूँ। तो मुजान कहता है, क्या मैंने अभी जो कहा तुम उसे झूठ बता रही हो। तभी वो टेंटिकल आकर उसको भी खा जाते हैं। फिर लोअर 3 मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है, सब खत्म हो चुका है, हमारे दिमाग पड़े जा रहे हैं, हम चाहे उसके साथ सहमत हो या ना हो वो हमें फिर भी मारने वाला है, हम लोग उसे लड़ाई में हरा नहीं सकते। तो अब एक ही चीज बचती है। इसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और लोअर 1 उसको देखकर मन में कहता है, ये कितना बेवकूफ है। और लोअर 3 मन में कहता है, मुझे जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा, यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। लेकिन तभी हम लोग खून के छींटों को देखते हैं और उसका सर मुजान के हाथ में होता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि 12 किज़ुकी को अब सिर्फ अपर रैंक्स तक ही रखना सही होगा, तो इसलिए अब मैं लोअर रैंक्स को खत्म कर रहा हूँ। और लोअर 3 मन में कहता है, आखिर मैं रीजनरेट क्यों नहीं हो पा रहा। इसके बाद मुजान उसके सर को फेंक देता है और वो उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों के कोई आखिरी शब्द हैं। तो लोअर 2 कहता है, मैं अभी भी आपके काम आ सकता हूँ, अगर आप मेरी सजा को कुछ समय के लिए टाल दें तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके जरूर काम आऊंगा। तो मुजान पूछता है, और आखिर तुम कितने समय के लिए सजा को टालने को कह रहे हो, और आखिरकार तुम मेरे कैसे काम आओगे, तुम अपनी इन करंट स्किल से क्या ही हासिल कर लोगे। तो वो घबरा कर कहता है, आपका खून, अगर आप मुझे अपने खून का जरा सा और हिस्सा दे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, मैं आपके लिए और भी ज्यादा ताकतवर डीमन बनकर लड़ूंगा। तभी मुजान गुस्से में कहता है, और आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे मेरा खून तुम्हें देने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, तुम बहुत ही बेशरम हो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि आखिर तुम किसके सामने बैठे हो। तो वो घबरा कर कहता है, नहीं आपको गलत फहमी हुई है मास्टर। और हम देखते हैं कि लोअर 1 पूरी तरह से शांत सा बैठा होता है। तभी मुजान कहता है, मुंह बंद करो, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं कभी किसी चीज को लेकर गलत नहीं करता, मैं ही वो हूँ जो कि सब कुछ करता है और मेरे शब्द बिल्कुल सही होते हैं, तुम्हारे पास मेरे शब्दों को नकारने का कोई अधिकार नहीं है, मैं जो भी कहता हूँ वो हमेशा सही होता है। और हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा डर चुका होता
है और मुजान कहता है तुम मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम मरने के हकदार हो। इसके बाद वो उसे भी मार देता है और फिर वो लोअर वन से पूछता है क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? तो लोअर वन कहता है आपके हाथों से मरना तो मेरे लिए एक सपने के जैसा है और मैंने बाकी डीमंस की मौत को भी बहुत ही एंजॉय किया है क्योंकि मुझे दूसरे लोगों को दर्द और निराशा में देखना पसंद है और मेरे लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है, इसलिए मैं तो पूरी तरह से धन्य हो गया हूँ और मुझे आखिर तक बचा कर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुजान उसकी ओर देखता है और तभी उसकी गर्दन में वो टेंटिकल घुस जाता है और मुजान अपना खून उसके अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर तड़पने लग जाता है। फिर मुजान कहता है मैं यही सुनना चाहता था, मैंने तुम्हें अपना और खून दिया है, इतने खून को तुम सहन नहीं कर पाओगे और मर जाओगे, लेकिन अगर तुम बच गए तो तुम पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। उसके बाद अपने आप को मेरे काम करने लायक बनाना, एक हाशिरा को मारो और अगर तुम हानाफुडा इयरिंग्स पहने हुए डीमन हंटर को मार दोगे तो मैं तुम्हें अपना और खून दूंगा। और ये सुनकर वो भी मुस्कुरा देता है। तभी वो बीवा डीमन अपने बीवा को बजाती है जिससे मुजान कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां तक जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी लोअर वन के नीचे भी एक दरवाजा आता है और वो एक और बार बीवा बजाती है, जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है और वो एक और ही जगह पर जा गिरता है और हम देखते हैं कि वो अभी तक तड़प रहा होता है और वो मन में कहता है ये क्या है, मैंने कुछ देखा और मास्टर मुजान के खून के साथ ये सीन भी मेरे शरीर के अंदर घुस रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसे तांजिरो की शक्ल दिखती है। फिर वो हंसते हुए कहता है अगर मैं खाशी और इस बच्चे को मार डालूं तो मुझे और भी खून मिलेगा, ये तो सच में एक सपने के जैसा है। फिर प्रेजेंट टाइम में क्रो उन तीनों के पास जाकर बोलता है उठो सुबह हो चुकी है। फिर वो तीनों ही उठ जाते हैं और वो क्रो कहता है इनफाइनाइट ट्रेन का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, अब पूरे 50 से भी ज्यादा इंसान लापता हैं और तुम सभी लोग उस जगह पर क्योजीरो रेंगुकू से मिलोगे और जल्दी से उठो और दक्षिण की ओर जाओ। इसके बाद हम लोग काग्या और शिनोबू को देखते हैं और काग्या कहता है मैंने तांजिरो और बाकी लोगों को इनफाइनाइट ट्रेन के मिशन पर भेजने का फैसला कर लिया है। शिनोबू क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने इस बात का सुझाव क्यों दिया? तो शिनोबू कहती है तांजिरो की आत्मा बहुत ही साफ है और वो हर रोज कड़ी मेहनत करता है और वो मेरी उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा काबिल निकला है और इस सब के भी ऊपर उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है किबुत्सुजी को मारना। तो काग्या कहता है मैं भी तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। फिर शिनोबू कहती है और तांजिरो ने मुझे ये भी बताया कि उसके पिता फायर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते थे और इस बात में कोई शक नहीं कि उसे अभी बहुत दूर तक जाना है और फ्लेम पिलर रेंगुकू उसे कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो काग्या कहता है बिल्कुल सही, उसकी बहन को देखते हुए जो कि एक डीमन होते हुए भी इंसानों को नहीं खाती और उसका किबुत्सुजी से टकरा जाना, इससे यही पता चलता है कि तांजिरो की यही किस्मत है। इसके बाद हम लोग तांजिरो को जाते हुए देखते हैं और वो कहता है ठीक है अब जाने का वक्त हो गया है। इसके बाद आओई उससे कहती है तो तुम जा रहे हो, ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही था लेकिन मुझे खुशी है कि हमने साथ में कुछ समय बिताया और तुम्हारे मिशन के लिए गुड लक और अपना ध्यान रखना। तो तांजिरो कहता है इतना बिजी होने के बाद भी हमारा ध्यान रखने का शुक्रिया, आपकी ही वजह से हम लोग लड़ाई के मैदान में वापस जा पा रहे हैं। तो आओई कहते हैं मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं फाइनल सेक्शन में किस्मत से ही बच पाई थी और उसके बाद मुझे लड़ाई के मैदान में जाने में डर लगने लगा और मैं बस एक कायर हूँ। तभी तांजिरो कहता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो भी जरा सी चौंक जाती है। फिर तांजिरो कहता है क्योंकि आपने मेरी मदद की है मिस आओई तो अब आप भी मेरा एक हिस्सा हो और मैं आपके सारे इमोशंस अपने साथ लड़ाई के मैदान में लेकर जा रहा हूँ, जिससे वो और भी चौंक जाती है। फिर तांजिरो कहता है तो ठीक है, अगर मुझे फिर से चोट लगी तो आप मेरा फिर से ध्यान रखना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और आओई बस उसे जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद हम लोग कनाव को बैठा देखते हैं और तांजिरो उसके पास आ जाता है और कहता है हम लोग अब जा रहे हैं और तुमने हमारे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन कनाव सिर्फ एक स्माइल ही देती और कुछ नहीं बोलती, जिसे देखकर तांजिरो भी कंफ्यूज सा हो जाता है। तभी वो अपना कॉइन निकालती है और उसे फ्लिप करती है और हम देखते हैं कॉइन पर टेल्स आ जाता है। जिसके बाद वो कहती है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो बस मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो ही कर रही थी और अब अलविदा। और उसे सुनकर तांजिरो खुश होकर मन में कहता है अरे उसने मुझसे बात की। फिर वो उससे पूछता है ये अभी तुमने क्या फ्लिप किया, लेकिन कनाव सिर्फ अलविदा ही कहती है। फिर वो बैठकर कहता है क्या वो एक कॉइन था जिस पर हेड्स और टेल्स लिखा था और तुमने उसे फ्लिप क्यों किया? तो कनाव कहती है मैं इसका इस्तेमाल तब करती हूँ जब मुझे किसी काम को करने का ऑर्डर नहीं मिला होता और मैंने इससे ये डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करूँ या नहीं बात करना हेड्स था और बात करना टेल्स था, क्योंकि टेल्स था इसलिए मैंने तुमसे बात की और अब अलविदा। तो तांजिरो उससे पूछता है तुम खुद कोई फैसला क्यों नहीं लेती
लेती। तुम आखिर क्या करना चाहती हो कनाओ? तो कनाओ कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं खुद का कोई फैसला नहीं ले पाती। तो तांजीरो कहता है मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिससे फर्क ना पड़ता हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल की आवाज बहुत ही कम है। फिर वो जरा सा सोच कर कहता है ऑर्डर्स को मानना जरूरी है, लेकिन तभी वो कहता है ठीक है, क्या मैं तुम्हारा वो कॉइन कुछ सेकंड्स के लिए ले सकता हूँ? जिससे वो कंफ्यूज सी होकर कहती है ठीक है। फिर वो उसे वो कॉइन पकड़ा देती है और तांजीरो उठकर आगे चला जाता है और कहता है चलो टॉस से डिसाइड करते हैं। तो कनाओ कंफ्यूज सी होकर पूछती है लेकिन क्या? तो तांजीरो कहता है यही कि अब से तुम अपने दिल की आवाज सुनोगी या नहीं। इसके बाद वो कॉइन को टॉस करता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकत लगा देता है जिससे वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। फिर तांजीरो कहता है अगर हेड्स आया तो कनाओ आज से तुम अपने दिल की बात सुनोगी। और तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे कॉइन हवा में ही वहाँ से दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजीरो उसको पकड़ ही लेता है और कहता है कनाओ देखो मैंने पकड़ लिया। फिर वो उसे कनाओ के पास लेकर आता है और कहता है तैयार हो कनाओ? और कनाओ मन में कहती है क्या होगा, क्या आया होगा? तभी तांजीरो हाथ उठाता है और वहाँ पर हेड्स आया होता है जिससे तांजीरो खुशी से झूम उठता है। फिर वो कनाओ की ओर अपना हाथ करता है और कनाओ कॉइन को पकड़ने लगती है, लेकिन तभी तांजीरो उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो भी घबरा से जाती है। और तांजीरो कहता है गुड लक, ये दिल ही है जो कि लोगों को आकर्षित करता है, तो तुम अपने दिल को जितना चाहे उतना मजबूत कर सकती हो। और हम देखते हैं कि कनाओ अभी भी घबराई सी होती है। फिर तांजीरो उसे छोड़कर कहता है ठीक है किसी और दिन मिलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो कनाओ उठकर उससे पूछती है तुम हेड्स कैसे लाए? और तभी तांजीरो भी रुक जाता है और फिर कनाओ मन में कहती है मैंने उसके हाथ देखे थे, उसने चीटिंग नहीं की। तभी तांजीरो मुस्कुरा कर कहता है बस किस्मत से, और अगर टेल्स आता तो मैं इसे तब तक टॉस करता जब तक हेड्स नहीं आ जाता। और फिर वो एक स्माइल करता है और ये बात कनाओ के दिल को छू जाती है। फिर तांजीरो अपना ध्यान रखना कहकर वहाँ से चला जाता है और कनाओ भी अपने कॉइन की ओर देखती है और फिर वो उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां 3 बड़े बड़े गोड्स लेकर आती हैं। फिर वो तीनों ही उसके अंदर फूंक मारने लग जाते हैं और वो तीनों उन्हें चीयर कर रही होती हैं। फिर वो तीनों ही उन्हें फोड़ देते हैं जिससे वो तीनों ही खुश हो जाती हैं। फिर वो उन्हें राइस बॉल्स देती हैं और तांजीरो शुक्रिया कहता है और जेनित्सु इनोसुके को रोक कर कहता है इन्हें अभी मत खाओ। फिर वो तीनों ही उन्हें कहती हैं प्लीज जाओ और बहुत सारे डीमंस को हराओ। तो तांजीरो कहता है बिल्कुल, हम अपना पूरा बेस्ट देंगे। लेकिन उसके पीछे इनोसुके उन राइस बॉल्स को खाने लग जाता है और जेनित्सु उसे गुस्से से कह रहा होता है मैंने कहा ना कि इन्हें अभी मत खाओ। और इनोसुके उससे कहता है अपना मुंह बंद करो मोइत्सु। फिर वो दोनों ही झगड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी तांजीरो की नजर दूसरी ओर पड़ती है। फिर वो वहाँ पर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्यू होता है। फिर वो उसके पास आ जाता है और ग्यू कहता है क्या तुम लड़ाई के लिए जा रहे हो? तो तांजीरो हाँ बोल देता है। फिर ग्यू कहता है मैंने सुना कि तुमने टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट को मास्टर कर लिया है। तो तांजीरो फिर से हाँ बोल देता है। फिर वो ग्यू से कहता है मिस्टर टोमियोका, नेज़ुको के लिए आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आपने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो ग्यू कहता है तुम बुरे डीमंस को मारकर और लोगों को बचाकर मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और तांजीरो कहता है जी बिल्कुल। और तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों उन दोनों से कहती हैं प्लीज तुम सभी लोग अपना ख्याल रखना। तो जेनित्सु कहता है क्या मुझे जाता देखकर तुम्हारा दिल टूट गया है? अगर तुम चाहो तो मैं यहीं पर रुक सकता हूँ। तभी सुमी कहती है मास्टर जेनित्सु लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं और उनसे बात कैसे करते हैं, प्लीज ये जरूर सीख लेना। जिससे जेनित्सु भी शौक होकर हाँ बोल देता है और हम देखते हैं कि तांजीरो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो लोग उन्हें बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर ट्रेन स्टेशन पर इनोसुके ट्रेन को देखकर कहता है ये आखिर कैसा जानवर है? मुझे लगता है कि ये वही चीज है, ये इस जगह का मास्टर है, ये इस जगह का राजा है। तभी जेनित्सु कहता है नहीं ये एक ट्रेन है, क्या तुमने आज से पहले कभी ये नहीं देखी? लेकिन वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है चुप करो और शांत रहो, सबसे पहले मैं हमला करूंगा। तभी तांजीरो कहता है रुको इनोसुके, क्या पता ये इस जगह की गार्डियन स्पिरिट हो। तभी जेनित्सु कहता है नहीं, क्या तुमने सुना नहीं, ये एक ट्रेन है, ये गाड़ी है जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और तुम दोनों सच में गवारी हो। तो तांजीरो कहता है क्या एक ट्रेन? तो वो क्रो इसी के बारे में बात कर रहा था। तभी इनोसुके जरा सा पीछे होता है और मुड़कर खड़ा हो जाता है और जेनित्सु कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या है? तभी वो पूरे जोश में आकर अपने सर को ट्रेन पर मारता है और जेनित्सु कहता है रुको, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। और तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन लोगों की स्वॉर्ड्स को देखकर कहते हैं इनके पास स्वॉर्ड्स हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। जिसके बाद जेनित्सु कहता है अरे
अरे नहीं, फंस गए। फिर वो उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो इनोसुके से कहता है तुम्हारी वजह से आज हम मुसीबत में पड़ जाते। तो इनोसुके कहता है लेकिन हमें पुलिस से भागने की क्या जरूरत है। तो जेनित्सु कहता है हम डीमन स्लेयर्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए हम लोग दिन में अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। और वैसे भी अगर हम उन्हें डीमंस के बारे में बताएंगे तो भी वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो चलो अभी के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को अपनी पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। तभी इनोसुके हंसकर कहता है ये देखो। तो जेनित्सु कहता है तुम उन्हें आराम से देख सकते हो, जल्दी से पूरे कपड़े पहनो बेवकूफ। तभी ट्रेन चल पड़ती है और जेनित्सु कहता है अरे नहीं, पुलिस तो अभी भी वहीं पर है। तो तांजीरो कहता है अगर वो है भी तो भी हमें जाना पड़ेगा। तभी इनोसुके बाहर आकर कहता है मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। फिर तांजीरो भी उसके पीछे जाता है और जेनित्सु को भी पीछे जाना पड़ता है। इनोसुके और तांजीरो ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जेनित्सु पीछे रह जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे कर ट्रेन को पकड़ लेता है और फिर वो दोनों भी उसे ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद ट्रेन तेज हो जाती है और इनोसुके कहता है ये तो बहुत ही तेज है। लेकिन जेनित्सु कहता है तांजीरो क्या नेज़ुको को अपने साथ लाना जरूरी था, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह थी। तो तांजीरो मुस्कुरा कर कहता है कोई बात नहीं, ये ठीक है, हम जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे और अब मैं उसे अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। जिसके बाद जेनित्सु भी मुस्कुरा कर सामने की ओर देखने लग जाता है और तांजीरो मन में कहता है नेज़ुको मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ठीक कर ही रहूंगा। इसके बाद हम लोग ट्रेन में क्योजीरो को देखते हैं और उसी ट्रेन के ऊपर लोअर मून 1 डीमन भी होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस आपको डीमन स्लेयर का सीजन 1 कैसा लगा आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।